बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मीर रज़ा अली केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो सबसे बड़ा मुतालबा जो डे वन से रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन कर रहे थे कि रज़ा अली के जो पार्टनर हैं उनका उनकी तफ्तीश की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए, उनको बुलाया जाए वो कहाँ पे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं क्योंकि वो रूपोश थे, वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे हैं। तो बहरहाल मोहम्मद अहमद उनका नाम है, जो उनके पार्टनर हैं, वो पहली बार मंजर आम पर आए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने सेशन कोर्ट से रजू किया है। और सेशन कोर्ट से रजू करने के बाद ये इस्तदा किया है कि मेरा रज़ा अली के साथ एक बिज़नेस मामलात थे और रज़ा अली के वाक़े के बाद मुझे ये ख़दशा है, गो कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, उनका यही कहना था, उनके वकील का यही कहना था, गो कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ख़दशा है कि मुझे पुलिस किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकती है, तो मुझे ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी दी जाए। तो ये उन्होंने इस्तदा की। तो फिर अदालत ने 1 लाख मुचलके के इवज़ उनकी ज़मानत जो है वो तकरीबन कह लीजिए कि वो 1 लाख मुचलके के इवज़ 15 अगस्त तक उनकी जो ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली है। और साथ ये हुक्म दिया है उनके वकील को, यानी अदालत की जानिब से ये अब ऑर्डर भी आया है कि 15 अगस्त को मौसूफ खुद मोहम्मद अहमद जो मीर रज़ा अली के पार्टनर हैं वो अदालत के अंदर पेश हों, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए। तो 15 अगस्त को अब देखते हैं, आज 14 है, कल की बात है। तो कल जब मोहम्मद अहमद जो हैं वो पेश होंगे अदालत के अंदर, तो उस हवाले से फिर मीडिया के क्या सवालात होंगे, क्या वो मीडिया के सवालात के जवाबात दे पाएंगे या फिर कह लीजिए कि वो इससे किनारा कशी करेंगे। क्योंकि जो मीर रज़ा अली के वालिद है मीर हुसैन, उनके संगीन इल्ज़ामात थे। उन्होंने बार बार कहा कि जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो कहाँ पे हैं, उनको बुलाया जाए, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी, लेकिन जो अब मामला है वो थोड़ा सा हमें सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और इंतहाई अहम तरीन चीज़ वो ये है कि पुलिस ने तकरीबन कोई 21 अफराद को हिरासत में ले रखा था और इसके साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेने का इरादा था। और इसके साथ पुलिस ने अब ये जांच की है कि उनके साथ, क्योंकि ये इल्ज़ामात भी आ रहे थे कि रज़ा अली ने खुदकुशी की है और उन्होंने बहुत से लोगों के कर्जे देने थे। तो इस हवाले से पुलिस ने सुराग लगाया है और ये पता चला है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने देना था। उनके मामलात थे माली हवाले से, इस किस्म के मामलात हो जाते हैं बंदे के, जब बंदा कोई नया स्टेप लेता है, कोई नई चीज़ लेता है, तो कर्ज जो है बंदे के ऊपर चढ़ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल 5 करोड़ के कर्जे उनके ऊपर थे और इस हवाले से फिर पुलिस ने 2 अहम शख्सियात को, एक का नाम आबिद बताया जा रहा है और दूसरे का नाम मोनी बताया जा रहा है। आबिद से पुलिस के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए जो है वो उनसे कर्ज ले रखा था और इसी तरह फिर जो मोनी है उनसे तकरीबन भी कोई 5 लाख के राउंड अबाउट जो है वो भी कर्ज ले रखा था। इनसे कर्ज कब लिया था, क्यों लिया था, किस मद में लिया था, इनको वापस कब करना था, इस हवाले से इन्हें तहकीक करने के लिए इनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। पुलिस की जानिब से इन्हें जो 2 अहम किरदार हैं, आबिद और मोनी, जिन्होंने कर्ज दिया है, ये तकरीबन कोई 2 करोड़ का राउंड अबाउट जो है वो रकम बनती है तकरीबन। तो इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 5 करोड़ बताई जा रही है। तो इन 2 को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है और इसके साथ 21 अफराद पहले से शामिल तफ्तीश आए, जिनसे मुख्तलिफ हवालों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। अच्छा, इसके साथ एक और अहम तरीन इजलास भी इस मीर रज़ा अली केस के हवाले से मुनक्कद हुआ है और उसमें फिर ये पुलिस की जानिब से अब जो नए टास्क हैं उस हवाले से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि अब इस केस को आगे कैसे लेकर चलना है और किन किन मामलात के ऊपर हमने बातचीत करनी है। एक तो ये कहा गया है कि जो 21 ज़ेरे हिरासत अफराद हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उनके बयानात लिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले उनके बयानात नहीं लिए गए थे और इसके साथ उनके वालिदैन के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। अब के बाद जो इजलास हुआ है उसके अंदर ये तय पाया है कि जो वालिदैन हैं उनके बयानात भी लिए जाएंगे और इसी तरह फिर ये भी तय पाया है कि जो मीर रज़ा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसमें फेसबुक होगा, टिकटॉक होगा, इंस्टा है, ट्विटर है, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए भी एक लाहे अमल बनाया जाएगा
कि उनके रवाबित किन लोगों के साथ थे, वो क्या कुछ करते थे। कुछ हो सकता है वहाँ से भी कोई चीज़ कुछ क्लू मिले। तो ये एक नया इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर कुछ नए एजेंडे रखे गए हैं, कुछ नए अहदाफ रखे गए हैं, उनको पूरा करने के लिए भी बाकायदा पुलिस जो है वो इस वक्त सरगर्म है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने कल भी आपको ये बताया था, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है पुलिस की जानिब से अदालत के अंदर, उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि एक तो उसमें जो कत्ल की दफ़ात हैं उसके अंदर शामिल की गई हैं। इससे पहले सिर्फ अगवा का मुकदमा फिरोजपुरा थाने के अंदर मौजूद था, अब उसको बाकायदा तब्दील करके कत्ल के मुकदमे के अंदर उसको रखा गया है। और ये भी इस्तदा की गई है अदालत से कि पहले जो मामला थे वो कुछ और थे, उसके बाद फिर एक नई टीम आई तफ्तीशी, उन्होंने अपने हवाले से कुछ टीम अपनी तफ्तीश की है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी रहती हैं। एक तो जो फोरेंसिक होना था वो कराची की बजाय लाहौर का कहा जा रहा है कि लाहौर से होगा, जो फोरेंसिक लैब लाहौर है वहाँ से होगा, क्योंकि जो जबरा नासिर साहब हैं वो ये कहते हैं, जो उनके वकील हैं वो ये कहते हैं कि खसूसन जो स्मार्ट वॉच थी वो पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस के पास मौजूद थी, तो ये खदशा यही है कि उसमें टेम्परिंग हो सकती है। तो कराची की निस्बतन हम जो लाहौर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, हम वहाँ से इसका फोरेंसिक करवाना चाहेंगे। और इसके साथ डिजिटल जो भी डिवाइसेस पहले से सीसीडी के पास मौजूद थी, अब बाकायदा तौर पर वो सीसीडी से वो सारी डिवाइसेस, वो सारा डेटा लेकर एनसीसीआईए को दे दिया गया है, ताकि जो एनसीसीआईए के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को देख सकेंगे और उसका मुआयना कर सकेंगे, और उसके बाद फिर मामलात जो हैं वो तफ्तीश की जानिब जाएंगे। तफ्तीश में मुआवनत जो है इस कदर जो है वो हो सकती है, ये कहा गया है। अच्छा, इसके साथ जियो फेंसिंग के हवाले से पुलिस ने ये कहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और मामलात इस किस्म के हैं, तो लिहाजा जियो फेंसिंग के हवाले से कोई चीज़, कोई खातर खा नताइज सामने नहीं आए। तो इसके साथ एक और चीज़, जो गोलियों का खोल होता है उसका मुआयना करने के लिए और उसमें बेच करने के लिए, कोई मेडिकल टर्म में मुझे इस चीज़ का कोई ख़ास ज़्यादा इल्म नहीं है, पर रिपोर्टली इस जो हमने हमारे कह लीजिए कि सुनने को मिला है वो यही है कि क्योंकि कराची के अंदर वो सिस्टम बेसिकली फ़ाल ही नहीं है, और इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन 70 करोड़ रुपए ज़राए के मुताबिक ये दावा किया जा रहा था कि उसके ऊपर खर्च होना है उसको फार करने के लिए, तो लिहाजा वो सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो मैन्युअली तौर पर जो है वो उसको देखा जा रहा था। तो अब हो सकता है किसी और शहर या किसी और जगह के ऊपर भी ये मुआयना जो गोलियों के खोल का है वो करवाया जाए। तो बहरहाल अब तक की जो रिपोर्ट है वो ये है, यानी दिन ब दिन हर आने वाले घंटे के साथ, बल्कि दिन के साथ नहीं, मीर रज़ा केस के अंदर एक नई तब्दीली, एक नई चीज़ जो है वो खुलकर सामने आ रही है, और केस वाज़े तौर पर अब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पुलिस पहले दिन से दावा कर रही थी कि हम केस तकरीबन 90% जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, हम मुकम्मल कर चुके हैं, अब जो मामलात हैं वो कह लीजिए कि वो नताइज की जानब जाएंगे, लेकिन फिर मामला हमें लगा कि वाकई कुछ ख़राब है और पुलिस ही इस चीज़ को ख़राब कर रही थी, जिसका बाकायदा तौर पर जबरा नासिर साहब ने भी और जो मुद्दई हैं उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये दावा किया था कि केस की तफ्तीश तब्दील की जाए, क्योंकि इसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। तो बहरहाल तब्दील हुई और उसमें फिर मामला जो है वो खुलकर सामने आए, अभी कुछ चीज़ें अभी आना बाकी हैं। तो बहरहाल अब तक की ये रिपोर्ट है, मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।